हेलो एवरीवन, वेलकम टू आराध्या बायो क्लासेस। आज एक लंबे ब्रेक के बाद हम दोबारा से 11th और 12th क्लास की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। 12th क्लास के अंदर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हम कर रहे हैं उनमें से आज हम एक चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। अब इसके अंदर हम डीएनए करने जा रहे हैं और डीएनए को हम क्या बोलते हैं? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड दिया किसने था? 1953 में। किसने? वॉटसन और क्रिक ने। वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने। डीएनए को उन्होंने क्या बोला कि डीएनए एक डबल हेलिक्स मॉडल है जिसके अंदर पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बना है और दो स्ट्रैंड है और दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के एंटी पैरेलल में है, अपोजिट है। अब एंटी पैरेलल कैसे? अगर डीएनए का एक स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम है तो दूसरा स्ट्रैंड क्या होगा? 3 प्राइम टू 5 प्राइम। डीएनए के अंदर 4 बेस पेयर हैं। 4 बेस पेयर कौन से? जिसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं, प्यूरिन और पैरामिडिन। अब प्यूरिन के अंदर क्या आता है और पैरामिडिन के अंदर क्या आता है वो देख लेते हैं। प्यूरिन में हमारे पास है एडेनिन और ग्वानाइन। पैरामिडिन में क्या है? थायमाइन और साइटोसाइन। अब क्वेश्चन ये है कि 4 बेस पेयर का जो ये डीएनए है, इसके अलावा डीएनए के पास और क्या है? डीएनए की जो बैकबोन है वो बनी है शुगर और फॉस्फेट की। शुगर फॉस्फेट। ये जो चारों बेस पेयर हैं ये अटैच किसके साथ हैं? कार्बन नंबर 1 ऑफ शुगर। कौन से बेस पेयर या कौन से बेसिस? ए, टी, सी और जी। दे आर अटैच्ड विद द कार्बन नंबर 1 ऑफ द राइबोस शुगर। क्योंकि राइबोस शुगर क्यों है? क्योंकि डीएनए के पास 5 कार्बन वाली कौन सी शुगर है? राइबोस शुगर। वैसे तो इनके स्ट्रक्चर और ज्यादा डिटेल में है, लेकिन हमने डीएनए के जो बेसिक कैरेक्टर्स हैं वो देख रहे हैं। अब जो नाइट्रोजन बेसिस हैं, जो 4 नाइट्रोजन बेस हैं, ये डीएनए के अंदर की साइड हैंग आउट करते हैं। हैंग करते हैं कहां? इनसाइड। इट मींस इस एंटी पैरेलल डीएनए में बैकबोन तो शुगर और फॉस्फेट की है, लेकिन अंदर की साइड, अंदर के ग्रुप में क्या है? बेस पेयर। कौन से? ATCG। अब कौन किसके साथ बॉन्ड बनाता है वो देख लेते हैं। एडेनिन टी के साथ डबल बॉन्ड बनाता है थायमिन के साथ। मींस दो पेयर्स के अंदर एक मॉलिक्यूल किसका होगा? प्यूरिन का और दूसरा किसका होगा? पैरामिडिन का। एडेनिन मेक डबल हाइड्रोजन बॉन्ड विद द थायमाइन एंड ग्वासाइन या ग्वानासाइन या ग्वानिन मेक ट्रिपल बॉन्ड विद द साइटिडीन या साइटोसाइन। इन दोनों में से स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कौन सा है? दिस बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर बिकॉज इट इज द ट्रिपल बॉन्ड। उसके बाद जो हेलिक्स है इसका 1 टर्न में यहां से लेके यहां तक हेलिकल या हेलिक्स 1 टर्न 3.4 नैनोमीटर का बना है। और अगर मैं न्यूक्लियोटाइड के बीच में
एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरे न्यूक्लियोटाइड या पूरी हेलिक्स में, एक कंप्लीट हेलिक्स में कितने न्यूक्लियोटाइड आते हैं? 1 हेलिक्स टर्न में कितने न्यूक्लियोटाइड हैं या कितने बेस पेयर हैं? 10 बेस पेयर हैं। उसके बाद इन बेस पेयर्स की, इन हेलिकल टर्न की एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरे न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो लेंथ है वो कितनी है? 0.3 नैनोमीटर। उसके बाद डीएनए के अंदर, डीएनए के स्ट्रक्चर में जो लंबे हैं कुछ ग्रूव हैं उनको हम बोलते हैं मेजर ग्रूव, और जो शॉर्ट हैं उनको हम बोलते हैं माइनर ग्रूव। माइनर ग्रूव। अगर मैं हेलिकल के बीच में डिस्टेंस देखूं, डायमीटर देखूं, तो ये डायमीटर 20 एंगस्ट्रॉम है। और एंगस्ट्रॉम क्या होता है? 10 की पावर 10। नैनोमीटर क्या है? 10 की पावर 9। तो वाटसन और क्रिक ने ये जो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया है, इसके कुछ ये बेसिक कैरेक्टर हैं जो एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर 12th क्लास की बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो हम कर चुके हैं। डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, राइबोसुगर क्या होती है, या फिर डीएनए आरएनए में क्या डिफरेंस है, वो हम नेक्स्ट में करेंगे। थैंक यू।